of India. He will be joining us. We also have presidents of 4 national associations. आवाम की मुश्किलात है, हम इंशाल्लाह उनको टूरिज़म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हुए यहाँ पे आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। हमारी लगातार कोशिश रही है, इस बात के बावजूद कि इस साल हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि टूरिज़म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर किया जाए। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये सिलसिला चलता रहेगा गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग, तमाम जगहों पे, इस उम्मीद के साथ कि हालात ठीक रहेंगे और टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा कश्मीर आना पसंद करेंगे। उमर साहब, चूंकि ये सारी एक्टिविटीज एडवेंचर रिलेटेड है, एडवेंचर रिलेटेड हमारे डेस्टिनेशन, वहाँ पे ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो बंद भी हुई। बर्फ वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन गियर अप इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, फैसिलिटीज के हिसाब से, एंड ओपन द डोर्स डेस्टिनेशन। हम तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बंद करने का फैसला ये हमारा नहीं है। बदकिस्मती से जब बंद किए जाते हैं तो यहाँ हम जैसे लोगों के साथ इसमें कोई मशवरा नहीं होता। मैं अगर उस जगह बैठा होता, मैंने अभी तक सारा कुछ खोल दिया होता। हमने इससे ज़्यादा बुरे हालात देखे हैं। 96 के बाद जब टूरिज़्म दोबारा शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हमने कभी उस वक्त किसी डेस्टिनेशन को बंद नहीं किया था। आज आपके डेस्टिनेशन बंद हैं, मैं तो चाहूँगा कि उनको बंद करने का फ़ैसला जो है वो रिव्यू किया जाए और वो डेस्टिनेशंस जो हैं एक एक करके खोल दिए जाएं। और सर, जिस तरह से गुलमर्ग एक एडवेंचर डेस्टिनेशन है, जब जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, गुलमर्ग में भी मौसम पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप क्या अगर ये असर सिर्फ गुलमर्ग पे होता तो बात कुछ और होती ना। मौसम सब जगह बदल रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में आज एक सूखा पड़ा हुआ है। लगभग 90% बारिश की कमी हुई है पिछले 1.5 महीने में, और अभी भी 20-22 दिसंबर से पहले कोई बारिश और बर्फ़ की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। हमें कुछ अपने तरीके बदलने होंगे, इसमें हुकूमत को भी एक अपना रोल अदा करना होगा, लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं हमें भी अपने तरीके बदलने होंगे। पानी का सही इस्तेमाल, पानी को बचाने के तरीके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम जो पहले बनते थे जो आज बनते नहीं हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों पे जहां हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। तो साहब, अगर हम टूरिस्ट के हवाले से बात करें, जो भी टूरिस्ट गुलमर्ग आता है उनको जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे होटल, बताइए ना कौन सी फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है। Tourism Ministry, Government of India has been very helpful, and they continue to be. There is a problem with the closure of destinations that needs to be reviewed.
Now, whether that has to be reviewed at the level of Raj Bhavan, or sorry, what Lok Bhavan, whether it has to be reviewed here or it has to be reviewed at the level of Government of India, I'm not getting into. But somebody needs to take a decision and review it. How long are you going to keep these destinations closed? एक तरफ से तो आप दुनिया को कहते हो ना कि जम्मू कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज किया है, दूसरी तरफ से आधा गुलमर्ग बंद है, आधा पहलगाम बंद है, 10 पथरी बंद है, कितने और सारे डेस्टिनेशंस आपके बंद हैं। जब तक आप इन डेस्टिनेशंस को खोलोगे नहीं, आप नॉर्मलसी का क्लेम कर ही कैसे सकते हो? ये तो फिर आपकी फेलियर है। फिर तो नेगेटिव मैसेज जा रहा है। तो जा ही रही है, कंफ्यूजन जा रहा है ना। Umar sir, I have just two. You can't do maintenance for December in September, and sometimes this maintenance is not scheduled. It happens because of overloading of the system. हम जब अग्रीमेंट करते हैं तो हम घर में 4 बल्ब दिखाते हैं, और अग्रीमेंट करने के बाद हम घर में 10 हीटर लगाते हैं। सिस्टम आपका जल ही जाएगा। आप ईमानदारी से अपना लोड बताइए। आप लोड बताएंगे, मैं उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, फिर वो ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। ये ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ मीटर लग रहे हैं। ये सिस्टम फेलियर ज़्यादातर वहाँ हो रहा है जहाँ पे हम अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट में हम सही दिखाते नहीं हैं। So there is a problem. There are two things. One is regular load shedding. That is a compulsion because we are not able to supply as much electricity as people need, because we don't get the revenue for the electricity that we supply. We run at a loss. Other is the repairs that have to be done. अब अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है, वो 1 घंटे में ठीक होता नहीं। Sir, what are the figures of? सब पूछ रहे हैं ना, बर्फ पड़ी? हम कहते हैं अभी तो नहीं। लोग सब कहते हैं जब बर्फ पड़ेगी तब हमें बता दीजिए। Any positive sign about statehood? वही से कुछ बात है। पहले बर्फ पड़े ना, फिर स्टेटहुड की बात करेंगे।